तो चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 को कवर कर रहे हैं। सीखेंगे कि 1.2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है, कौन कौन से स्टेटमेंट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट में जो जो हम पढ़ चुके हैं उसे कैसे यूज करेंगे और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसे। तो चलिए देखते हैं की पॉइंट्स को यूज करके कैसे हम सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से अपनी हेल्प कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्या है और कैसे करना है। तो सॉरी 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। एक्सरसाइज 1.2 मैं लिख देता हूं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। इसमें क्या बोला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या होता है, कौन से नंबर में क्या क्या आता है, कौन सा नंबर क्या क्या नहीं होता। इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही आसान तरीके से बताया गया था आप लोगों के नंबर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ देख लिया होगा आप लोगों ने और सीख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया every irrational number is a real number, every irrational number is a real number। मतलब सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें पता है कि जो रियल नंबर है, देखिए हमें पता है जो रियल नंबर है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल मिलके रियल नंबर बनते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है जी साहब, ये ट्रू है हमारा। ठीक है, आपको सेकंड पार्ट में बोला है एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। सभी पॉइंट्स नंबर लाइन पे रूट एम की फॉर्म में हम डिनोट कर सकते हैं क्या, जब एम नेचुरल नंबर हो। एम क्या हो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सारे होते हैं ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है हमारे लिए। लेकिन अगर m यहाँ पे नेचुरल नंबर ना होके इंटीजर्स होता तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, every point of the number line of the form of root m where m is a natural number। m नेचुरल नंबर है तो एवरी पॉइंट कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ये हो ही नहीं सकता, फॉल्स। कभी बाप बेटा बन सकता है क्या, नहीं ना। बेटा बाप बन सकता है लेकिन बाप बेटा नहीं बन सकता। कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर जो है वो सारे रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। रैशनल नंबर का मतलब एक बड़ा बॉक्स, रियल नंबर का रैशनल नंबर का मतलब छोटा बॉक्स, इरेशनल नंबर का मतलब छोटा बॉक्स और रियल नंबर का मतलब बड़ा बॉक्स। तो बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स को डाला जा सकता है लेकिन छोटे बॉक्स में बड़े बॉक्स को नहीं डाला जा सकता। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये फॉल्स हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। जो भी स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव इंटीजर का वो इरेशनल होते हैं। मान लीजिए √2 है, √2 इरेशनल है क्या, √2 इरेशनल है, बिल्कुल सही। √3 इरेशनल है। √4 क्या होता है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है तो 2। √4 तो इरेशनल होता नहीं है क्योंकि उसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, 2 रैशनल नंबर होता है। तो इसमें एवरी लिखा है, देखिए ऑल लिखा, ऑल ऑल मतलब सभी, सभी में ये भी आना चाहिए लेकिन इसके लिए कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। सभी जो रूट वाले स्क्वायर रूट वाले नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते, कुछ रैशनल भी होते हैं। जैसे मान लीजिए √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, √64 हो गया, ये सारे जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए
सो दैट रूट 5 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को। ठीक है, रूट 5 को कर सकते हैं ना, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है ना। चलिए करते हैं रूट 5। रूट 5 को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे यहां से यहां तक, लाइन 1 सेंटीमीटर की लेंगे हम, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पे 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर बनाएंगे और यहां पे आर्क रखेंगे और इसको यहां से मिलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर का ये लाइन खींचा, फिर 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बनाया और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इसको मिला दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे प्रकार खोला हमने, यहाँ पे अपना क्या प्रकार खोला, यहाँ पे प्रकार की एक नुक रखी, एक यहाँ पे, और यहाँ से हमने आर्क लगा दिया। ये वाला जो पॉइंट है नंबर लाइन का, इसको हम बोलेंगे रूट 2। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 सेंटीमीटर का, फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ से कंपास रख के यहाँ आर्क लगाएंगे, ये बन जाएगा रूट 3। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे कंपास रख के, तो ये बन जाएगा रूट 4। और इसी प्रकार से अगर यहाँ से यहाँ पे लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, और यहाँ से इसे मिला देंगे और इससे कंपास से मिलाएंगे हम, तो यहाँ बनेगा हमारा रूट 5। तो रूट 5 के लिए पहले रूट 2, रूट 3, रूट 4 और रूट 5। ठीक है, पहले रूट 2, रूट 3, रूट 4 निकालना पड़ेगा, या फिर इसका शॉर्टकट तरीका भी है। क्या है, देखिए दूसरा तरीका इसका। पहला तरीका तो ये है कि नंबर लाइन खींचिए, उसमें 1 सेंटीमीटर की लाइन लीजिए, 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर बनाइए, 2 पॉइंट मिलेंगे, उसे मिला दीजिए, कंपास से आर्क लगाइए और फिर वो हमारा रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचिए, परपेंडिकुलर बनाइए, फिर पॉइंट मिलाइए, फिर वो रूट 3 हो जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर खींचिए, रूट 4 हो जाएगा, फिर 1 सेंटीमीटर तो रूट 5 आएगा। लेकिन आप 1 सेंटीमीटर को अगर बढ़ा देते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर की जगह आप 2 सेंटीमीटर ले लीजिए और यहाँ पे परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर का ले लीजिए और ये वाला पॉइंट इससे मिला दीजिए। यहाँ पे कंपास को रखिए और यहाँ से आर्क लगा दीजिए। ये जो लाइन आएगी वो रूट 5 की होगी। कैसे पता चल रहा है मुझे कि रूट 2 होगा, रूट 5 होगा, रूट 7 होगा? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर ले रहा हूँ तो 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें हमारा जो ए है, AB है, AB 2 है, BC जो है 2 है, तो हमें AC बताना है कितना होगा। तो AC तो निकालना है ना, इसी को हम रूट 5 बोल रहे हैं ना। कैसे बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है। परपेंडिकुलर इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। बेस इसमें 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। सॉरी इसे 1 सेंटीमीटर लेना, परपेंडिकुलर को 1 सेंटीमीटर लेना। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 2 4 h², 4 और 1 5 h², h की वैल्यू आ गई रूट 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अगर बेस को 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो रूट 5 का इजीली बना सकते हैं। अगर बेस को 1 सेंटीमीटर लेंगे पहले रूट 2, रूट 3, रूट 4 फिर रूट 5 बनाना पड़ेगा, स्पाइरल बनेगा एक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए और आप कुछ नया सीख सके। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।